पाकिस्तान ऐसे हथियार, ऐसे मिसाइल बना रहा है जो कि अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिका में होने वाली डेवलपमेंट्स आजकल पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज हो रही हैं। एक तरफ ट्रंप इंतज़ामिया की धमकियां हैं जो कि रिचर्ड ग्रीनल, उनके जो स्पेशल मिशंस के एनवॉय हैं, वो लगा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म है। तो दूसरी जानिब बाइडन इंतज़ामिया ने भी हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर एक बम फोड़ा कि जब उन्होंने हमारी हथियार बनाने वाली 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी, सैंक्शंस लगा दी, जिसके अंदर हमारी एक नेशनल जो इदारा है वो भी मौजूद था, NDC जिसको जानते हैं, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो हमारा जो है शाहीन सीरीज़ के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है और उसके लिए उसने कुछ ख़रीदारी की है। और इसके अलावा 3 मज़ीद जो फर्म्स हैं वो भी थीं। लेकिन अब हालिया सूरत हाल ये है कि जो बाइडन की इंतज़ामिया के जो कौमी सलामती के लिए नायब मशीर हैं, जिनका नाम जॉन फाइनर है, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है जिसके बाद वो ना सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद रहेगा बल्कि उससे आगे बढ़ के अमेरिका तक भी पहुंच जाएगा और वहां पर अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। यह बात जो है वो जो बाइडन की इंतजामिया की जानिब से की गई है और पहली मर्तबा है कि जब किसी इस तरह के ऑफिशियल ने इस तरह की बात की है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है और कि इसके अंदर जो है ये बात, अमेरिका का दावा जो है कि हम ऐसा मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि जो कि अमेरिका तक पहुंच जाएगा, वो गलत है। और हम सिर्फ उतनी ही जो कैपेसिटी के मिसाइल हैं वो बना रहे हैं जो कि सिर्फ इंडिया का अहाता कर सकें। और उसके बाद जो माहिरीन हैं वो भी बताते हैं कि इसके अंदर जो अमेरिका का दावा है बहुत सारे फ्लो मौजूद हैं, टेक्निकल जो गलतियां हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऐसा तजुर्बा नहीं किया जिसके बाद ये बात जाहिर हो सके कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जो कि अमेरिका तक पहुंच सकें। और जब तक आप तजुर्बा नहीं कर लेते किसी चीज़ का, तब तक कोई भी दूसरा मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि आपके पास ये मौजूद है। और सैंक्शंस भी उसी के बाद लगाई जाती हैं, उससे पहले कोई सैंक्शंस नहीं लगाता, लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जो हैं वो मौजूद हैं, तो ऐसे मिसाइल सिस्टम जो हैं वो इंडिया के पास भी मौजूद हैं, वो इजराइल को भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती। और अब अमेरिका का जो मौक़िफ़ है उसने ये अपनाया है कि बहुत कम मुल्क जो हैं वो ऐसे हैं जिनके पास जौहरी हथियार भी हैं और वो अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं, जिसके अंदर अमेरिका का दावा है कि रूस शामिल है, शुमाली कोरिया शामिल है, चीन शामिल है। और अब जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को भी इसी फहरिस्त के अंदर शामिल कर दिया है। जब से ये बयान आया उसके बाद से जो माहिरीन हैं वो अमेरिका के इस दावे को जो है वो मुनाफिकत भरा भी कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, हथियारों की तरसील के अंदर सबसे आगे है, एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा। और दूसरी जानिब अगर दूसरा मुल्क कोई अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए अपने जो सिस्टम ऑफ डिफेंस है उसके अंदर कोई नए हथियार ऐड करता है तो तब इनको तकलीफ होती है। और जब इजराइल के अंदर जो है हथियार पहुंचाने हो तब इनको कोई मसला नहीं होता। जब फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने हो तब इनको कोई मसला नहीं होता। वहाँ पर ये अपनी सबसे ज़्यादा जो एडवांस नेवी है वो पहुँचा देते हैं। और अपने जो अब इजराइल देखें कौन सा ऐसा जंगी जुर्म है जो इजराइल इस वक्त नहीं कर रहा, और जो उसने फ़लस्तीन या लुबनान या अब शाम के अंदर भी घुस गए हैं वहाँ पर नहीं किया। लेकिन उससे इनको कोई मसला नहीं है। इनको मसला है शुमाली कोरिया से, इनको मसला है चीन से, इनको मसला है रूस से, इनको मसला है पाकिस्तान से, जो कि इस वक्त कुछ स्टैंड लेने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो है एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, तो दूसरी जानब इसको इराक के साथ भी जो है वो रिलेट किया जा रहा है कि इराक के ऊपर भी इसी नौयत का जो इल्ज़ाम है वो लगाकर अमेरिका ने उसके ऊपर जंग शुरू कर दी थी कि आप लोग कोई ऐसा खुफिया हथियार बना रहे हैं जो कि हमें मार सकता है, अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो यही जो बातें हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये जो अमेरिका है वो मुनाफिकत भरा एक और अमल कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसको इमरान खान के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप जो है वो अब होने वाला नया सदर होगा अमेरिका का, लेकिन अभी उसने हलफ नहीं उठाया। और बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो बाइडन की इंतज़ामिया जो है वो ये सब कुछ कर रही है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर सैंक्शंस जो है वो लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बात ये भी मौजूद है कि जो ट्रंप है उससे पूछे बगैर इस तरह के अहम तरीन फैसले जो हैं वो ना वजारत खारजा कर सकती है, ना ही उनका जो दिफाई वजारत है वो
इस तरह के मामला कर सकती है। तो ये ट्रंप की रजामंदी के साथ ये तमाम तर फैसले पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे हैं। और एक तरफ ये भी हो सकता है कि ये इमरान खान को रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने का जो है वो सिलसिला हो, और जो कि शुरू हो चुका है। एक तरफ ट्रंप इंतज़ामिया है वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए धमकी दे रही है पाकिस्तान को। रिचर्ड ग्रेनल रोज़ाना जो हैं वो ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट को जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सराहा जाता है। उनके ऊपर व्यूज़ जो हैं वो गैर मामूली आते हैं। लास्ट ट्वीट के ऊपर जो फ्री इमरान खान के नाम से रिचर्ड ग्रेनल ने किया था, उसके ऊपर 10 मिलियन लोगों ने जो है उसको देखा है, यानी कि 1 करोड़ लोगों ने, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है। आप इमेजिन करें कि उनके पुराने ट्वीट्स की जो एवरेज है व्यूअरशिप की, रीच की, वो है 2 से 2.5 लाख। मतलब आप 2 से 2.5 लाख 1 मिलियन में से निकाल दें तो ऊपर से 8 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर से रिचर्ड ग्रेनल को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका के अंदर बैठ के पाकिस्तान का जो एक सियासी रहनुमा है इमरान खान, उसके लिए वो कर रहा है। और इसके ऊपर फिर रिचर्ड ग्रेनल ने रात को दोबारा ट्वीट किया और उसने बताया कि दिस इज़ क्लियर कि यहाँ पे पॉपुलर कौन है, क्योंकि उनके जो ट्वीट हैं उनके ऊपर व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा आई। हर जो उनका ट्वीट है वो मिलियंस के अंदर जो है वो जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है। और अब एक तरफ जो है वो अमेरिका पाबंदियां लगाने का सोच रहा है, और अमेरिका ये सोच रहा है कि जो पाकिस्तान है वो हमारे तक पहुंचने वाले जो मिसाइल हैं उनकी तैयारी कर रहा है। तो दूसरी जानिब जो हमारा ISPR वाला इदारा है, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास जो हथियार मौजूद हैं, हमारे पास जो शाहीन 3 है, हमारे पास अबाबील है, उनकी जो रेंज है वो महज जो है वो इंडिया तक है, और हमारा राइवल भी बेसिकली इंडिया ही है। अगर हमारी जंगें भी चूंकि उनके साथ हुई हैं और किसी के साथ इस तरह से खास जंग नहीं हुई हमारी, तो चूंकि वो अब हर तैयारी कर रहे हैं अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उन्होंने ऐसी आबदोज़ें बना रखी हैं कि उसके ज़रिए वो दुनिया में किसी भी मुल्क को हिट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्यों ना करे? तो ये सवाल जो है वो भी अमेरिका से पूछा जाना चाहिए। लेकिन माहिरीन, एक्सपर्ट्स इस वक्त यही बताते हैं कि जो अमेरिका है उसने इसके अंदर हिपोक्रेसी का मुजाहिरा किया है, और इसके पीछे भी इंडिया हो सकता है। क्योंकि हमारा दिफाई निज़ाम मजबूत होगा तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया को ही हो सकता है।